मैया सम्मान योजना क्या दिया, बपा परेशान। ये मैया झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना दे के कोई को अपने बाजार दौड़ी चल गए। बोल हमार पैसा है के तोरे बेचारा मरो जो शोर है वो भी चुपचाप। बहु जगह पेशवा ला करके फेटा फेटी मारा मरी। हाँ बोल क्या हुआ, बोल पेशवा बोल दुख में मोरबो मोह बस के क्या हो गया। बहुत तरह के बात हो गई, लेकिन याद रखना शोहर शोहर होता है। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। वाह सुब्हान। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम या हत्तामतल इल्म फ़ज्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना रसूलना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। वाह क्या बात है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से और घर में आग लग गई घर के चिराग से। वाह आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाहता अफसोस वो हाले न रहे। क्योंकि कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाह सुभान अल्लाह। सुनिए रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा महीना चल रहा है। जो मुसलमान रमजान के महीने में जिसके माथा में टोपी नहीं और कहे इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, आपका माथा खतरा में जी। 15,000 का मोबाइल नहीं छोड़ेगा लेकिन 5 रुपया टोपी भूल जाए। मुसलमानों कब तक ये सब करोगे? सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, एंकर, चाटुकार, पत्रकार, दलाल दिन रात मोबाइल में नहीं देखते। तेरे प्रति किस कदर के वो लोग नफरत की बीज बो रहा भारत के धरती पे। 318 साल के दफन किए हुए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मजार का सवाल उठा करके नागपुर में दंगा भड़काया गया, नहीं देखे। 100 मुसलमान को जेल में डाला गया, नहीं देखे। तुम्हारी बेटियों को अपने लब और प्यार के चक्कर में भगवा आतंकवादी लोग नहीं देखते। तेरी बेटियों को कहां से कहां पहुंचा दिया। 14,000 मुसलमान की बेटियां 6 साल में मुर्तद बन गई। आखिर ये मामला आया कहां से? जो मुसलमान रमजान के महीने में भी मस्जिद के दरवाजे से गुजर जाए वो कितना कम नसीब, कितना बदनसीब होगा। अल्लाह ने आपको रमजान में भी तौफीक नहीं बख्शी कि अल्लाह के दरबार में जाके झुक जाए। खुलेआम रमजान में खाते हो, बोलो क्या जवाब दोगे?
जहाँ कल मैदान महशर कायम होंगे, जमी तांबे की होगी, सावा नेजे पे सूरज आके खड़ा होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। उस वक्त कहाँ लेके जाओगे? याद रखना मुसलमानों, जो मुसलमान जान बूझ कर एक रोजा छोड़ देता है, एक रोजा तर्क कर देता है, उसको 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा। अब बताओ, अगर तुम 30 रोजा छोड़ोगे, कल मैदान महशर में क्या चेहरा लेके जाओगे? जब रमजान में शैतान जैसे मलून को रब ने कैद कर रखा है ताकि मेरा बंदा फ्री टेंशन में इबादत कर सके, शैतान कैद होने के बाद भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं हुआ, तुम्हारी जुबान बंद नहीं हुई है, तुम्हारी आंखें बंद नहीं हुई है, तुम्हारा दिल बंद नहीं हुआ है। ए मुसलमानों, वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, रब के बारगाह में सजदा कर लो, रब को मना लो, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुन लीजिए, वी को थोड़ा कम कर दीजिए बाजा वाला। जब कव्वाली रहे तो बंगाल से आएगा बाजा। कव्वाली का लेडीज थी ना, जेंट्स था, लेडीज भी कव्वाली गाने वाली थी। एक औरत को कुरान अगर पढ़ रही है, सुन लीजिए ढाका वालों, झारखंडी को मत बोलो ना, कोई तकलीफ नहीं है, हक बोल के जाएंगे, कल मैदान महशर में पकड़ होगी। एक औरत अगर कुरान पढ़े तो इतनी आवाज ऊंची उसकी कुरान पढ़ने की ना निकले कि गैर मर्दों के कानों में उसकी आवाज चली जाए। जब एक औरत के कुरान पढ़ने पर यह पाबंदी है कि वो कुरान ऊंची आवाज में ना पढ़े कि चार दीवारी घर के दीवार से बाहर गली के रास्ते में किसी की आवाज पहुंचे कि फलना के घर के बहू कुरान पढ़ रही है, तो वो भी आवाज उनके कान में ना जाए, वो भी मना है। रात भर बैठ करके कल एक औरत को तूने देखा रमजान के महीना में, एक बार एक औरत को अगर आपने नजर दौड़ा लिया, देख लिया, तो वो माफ है शरीयत में। अगर दोबारा कसम देखने की नीयत से देखा, वो पकड़ है। तो बताओ, रात भर तूने रमजान के महीने में एक औरत को देखा, अरे गाने वाली है वही है। अगर तुमको किसी कवलदार को बुलाना तो मैं जायज नहीं देता हूँ कि उसको बुला के सुन लो, लेकिन एक औरत को बिठा के एक मर्द देखे, वो भी रमजान के महीने में, दाता बाबा के मजार के सामने में, पवित्र महीने में, खुदा के वास्ते अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, दौलत दी है, तो बचा के रखो। किसी उस गरीब बेवा औरत के से आके पूछ जिनके पास शोहर नहीं है। आज जिनके पास शोहर है उन बीवी को कोई कदर नहीं। आज जिनके घर में शोहर है वो बीवी शोहर को नहीं मानती है, नहीं गिनती है, पूछती तक नहीं है, लड़ते रहती है, झगड़ते रहती है। लेकिन उस बेवा औरत से जाके पूछ जिनका शोहर इंतकाल हो गया है, वो बेवा औरत रात के 12 बजे आँख खुलती है, सोचती है काश मेरे बगल में मेरा शोहर होता, कितनी इज्जत होती। उस यतीम से जाके पूछ जिनके सर से बाप का साया उठ गया है, उन भूखे से जाके पूछ जिनके घर में रोटी नहीं है, उन फकीरों से जाके पूछ जिनके दरवाजे पे छत नहीं है, उन अंधों से पूछ जिनके पास आंख नहीं है, उन लंगड़ों से पूछ जिनके पास पांव नहीं है, उस लूल्हों से पूछ जिनके पास हाथ नहीं है, उन गूंगा से पूछो जिनके पास जबान नहीं है। जबान की कीमत क्या है, आंख की कीमत क्या है, हाथ की कीमत क्या है, पांव की कीमत क्या है। अल्लाह ने जबान दी है, जहां चाहते हो वहां बोलते हो, लेकिन कुरान पढ़ने की शक्ति नहीं होती। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जितनी बहू बेटियां बैठी है सबके घर में कुरान शरीफ है। कभी पढ़ते देखें? रमजान में दिखावटी पढ़ती होगी ताकि लोग कहेंगे फलना पुतो बहू पढ़ल है। वो भी ये लोग साल में जब कुरान शरीफ निकालती है ना, रमजान में किसी घर में कुरान शरीफ पढ़ती है ना, तो सुनिएगा लगता है कोई मर गया है। इतना खतरनाक पढ़ती, जिंदगी में तो पढ़ेगी नहीं। साल में एक रमजान में एक महीना में दिखावटी तौर पर कुरान शरीफ लेके बैठेगी और बैठ करके 10 मिनट तक देखेगी और देख करके तब मथवा हिलाएगी और धीरे धीरे लगता है पूरा खानदान मर गया ऐसे घर में। पढ़ ही नहीं पाती है, लाख तो ठहले।
हम बोले कौन पढ़ रही है? बोले हमारे घर में महिली पढ़ो। कहीं को मोरल की बोल मोरल नहीं हो लेकिन लागो मुर जाता। मतलब इतना खतरनाक पढ़ती है, सुनिएगा, क्योंकि पढ़ने ही नहीं जानती। कुछ रकम लटपट बैग पढ़ ले लो, अरे एकदम मत पूछ, बस पढ़ो लिख। अजीब हाल है। अरे एकदम 15 रमजान किसी सूरत से खत्म हुआ। ये मैया सम्मान योजना क्या दिया, बपा परेशान। ये मैया झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना दे के कोई कोकरन कनो ये अपने बाजार दौड़ी चल गए। बोल हमार पैसा है के तोरे बेचारा मरो जो शोर है वो भी चुपचाप। बहु जगह पेशवा ला करके फेटा फेटी मारा मरी। हाँ बोल क्या हुआ? बोल पेशवा बोल दुखमी मोरबो मोह बस के क्या हो गया? बहुत तरह के बात हो गई, लेकिन याद रखना शोहर शोहर होता है। एक शोहर जो है अपने बाल बच्चों के लिए ईद में देखना अपना कुछ नहीं लेगा, लेकिन वो जब बाल बच्चे पहन लेते नए कपड़े, बीवी पहन लेती तो उसको आराम मिल जाता है कि चलो मेरा बच्चा पहना। लेकिन याद रखना अगर तेरे घर में बूढ़े माँ बाप है तो अपनी बीवी को बाद में कपड़ा देना, अपने बच्चों को बाद में देना। पहले अपनी बूढ़ी माँ के जाके पूछना, ये माँ कौन सा कपड़ा लेने का मन करता है? तेरी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी बेटा हमको ये कपड़ा ला दो, वो नहीं, जो तुम ला के दे दोगे। लेकिन कभी बूढ़ी माँ से पूछ लेना, पहले माँ को दे लेना हाथ में, बूढ़े बाप को ला के दे देना है बाबा आप जवानी में जब हम बचपने में थे आप मुझको दुकान लेके जाते थे, आप एक नया गमछा भी नहीं ले पाए थे, लेकिन मेरे लिए आपने कर्जा करके बकरी बेच के खेत बेच के क्या क्या नहीं बांस बेच के लकड़ी बेच के आपने मुझको कपड़ा दिया था। बाबा आज हम कमाने के लायक हैं, पहले आप ले लीजिए, आप पहन लेंगे ना बाबा, और आप माँ बाप मुस्कुराएंगे तो मेरी जन्नत मुस्कुराएगी, मेरी दुनिया मुस्कुराएगी, मेरी आखिरत मुस्कुराएगी, मेरी कब्र मुस्कुराएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन माँ बाप को पूछेगा तब ना, बीवी पूछता है किरकर भी बोल तुम का जा भी ये भेजा बोल हिने दोकना मुँह कपड़वा ने यलीना ड्रेस यलीना कट हाँ हाथी ड्रेस नहीं यलीना ड्रेस यलीना कट पागल है कोई कोकरो ना कोने। क्या हो गया है मुसलमान को जो कंपनी बेवकूफ बनाती है ना, जो कपड़ा नहीं बिकता है वो रमजान में निकाल दो, ईद में कुछ नहीं खाली वही। भैया हजरत बीबी फातिमा जहरा रमजान के आखिरी दिन में चांद दिखा गया, हसनैन करीमैन आके टुकटुकी बांध के माँ फातिमा के मुंह देख रहे हैं। बीबी फातिमा फरमाती मेरे लाल हो क्या किया है? कहा माँ जब बाहर गली निकलता हूँ ना माँ तो मदीने में बच्चे लोग खुशी मना रहे हैं, चांद रात है, चांद दिखा गया है, सब लोग नए नए कपड़े ला रहे हैं पहन रहे हैं, मैं गलियों में खुशी मना रहे हैं। ए माँ कल तेरा बेटा पुराना कपड़ा हसन हुसैन पहन के मदीने की गलियों में निकलेंगे, दुनिया ताना देगी कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, हसन हुसैन बेटा है, अली के लते जिगर है, फातिमा के दिल के टुकड़े हैं, पुराने बदन पे कपड़े हैं। ए माँ लोग तना देंगे, लोग क्या कहेंगे? अब तक कपड़ा नहीं आया है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू आ गया। कहे मेरे लाल, ए मेरे बेटे तुम आराम करो, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो जाते हैं, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोती है, सब लोग अपने अपने घरों में सो गए, लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, जमीन पे सर को रखती है, पेशानी जमीन पे रखती है और रो रो के रब से कहती है ए मौला ए परवरदिगार चांद नजर आ चुका है, ईद की खुशियां पूरे मदीने के गलियों में हो रही है, मेरे बेटे आके सवाल कर चुका है, मैं कोने में मुसल्ला डाल चुकी है, माथा जमीन पर रख दिया हूँ, ए मौला ए परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फजर होते होते रब ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेज दिया। तो माँ के दुआ में वो ताकत है कि जन्नत से जोड़ा मंगा सकती है। तुम कैसी माए हो
कि बाजार में दर दर भटकती हो। वो फातिमा कैसी माँ थी कि कोने में मुसल्ला डाल दी तो रब ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेजा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ए मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश कर कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा। आवारा के तरह नहीं चलेगा, गली में चलेगा गुलाम रसूल के तरह, घर में आएगा गुलाम नबी के तरह। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माह रमजान का महीना है, आज के रोजा है 22 ना, 22 मुकम्मल। हम लोग बहुत कम गिनते हैं, जो रोजा निकलता वो गिनता है कि ईद का दिया। सबके इलाके के लोग आए हैं। जब इमाम साहब देखिएगा आपके जुम्मा में ऐलान करेंगे कि 1 बजे ईद की नमाज पढ़ना है, ऐलान करेंगे, रोजेदार सब अपने माथा नीचे करके चुपचाप बैठा है। बेरोजेदार के बजे कल बोल 9 बजे बोल ना याट, कोई जिंदगी में कोई रोजा नहीं रखा है, टेमिया वही कहेगा और सबसे पीछे वही जाएगा। और अगर जमात में छूट गई झगड़ा झांटी, इमाम के ऊपर बरस गया। तब ने वो आदमी दौड़ते दौड़ते ईद में अगले साल पहुंचा, 1 रकत नमाज पढ़ा। बोला हाँ 1 रकत कैसे नहीं छूट, कैसे छूट गई? बोल वजू बनाते नहीं हटो छूट जाता। अगर वजू चक्कर में रहते लियो नहीं हटो 1 रकत नहीं पाते नहीं, ईद वजू नहीं बनाने से ताकत 1 रकत फेंगी। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, क्या करोगे? रमजान के महीने में अगर 1 रोजा छूट जाता है, सुनिए, आपने छोड़ दिया जानबूझ के, सफर में थे या बीमारी थी या तबीयत खराब थी, छूट गया, आप चाहते हैं कि रमजान के बाद वो रोजा रख लें, तो 100 साल तक लगातार रोजा रखिए। किस साल तक? 100 साल तक लगातार, बारिश में, गर्मी में, बरसात में, पैदर पे लगातार 100 साल रोजा रखिए। रमजान के 1 रोजे के बराबर वो 100 साल का रोजा नहीं हो सकता है। ये रमजान के रोजे की फजीलत है। बेशक सुभान अल्लाह। कितनी किस्मत अच्छी होती है जो रमजान का रोजा और नमाज करता है, वो कितने गैरतमंद है। लेकिन आज कुछ ऐसे नौजवान यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, रमजान में अभी तक ये लोग 1 नमाज नहीं पढ़ा हो, नमाज भी नहीं पढ़ता बता दी, रोजा छोड़ दिया, नमाज भी पढ़ने नहीं जाता, खा रहा घूम रहा, कोई मतलब नहीं, जानवर की तरह। बताइए रमजान में, जैसे रमजान के महीने में भी आप अगर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुक पा रहे हो तो बताओ अल्लाह आपसे कितना नाराज है। सोच के देखो कि रमजान में भी आपको अपने पास अपने बारगाह में नहीं बुला रहा है, तरावी भी नहीं पढ़ रहा है, तरावी इतना आसान है फिर भी नहीं पढ़ रहा है। अफसोस लगता है। कुछ लोग जवान भाई जो बुढ़ापे में है, उम्र हो गई, वो तो छोड़ दो, लेकिन जो जवान है उनको तो नमाज पढ़ना चाहिए, इत्तिकाफ में बैठना चाहिए। जितने बूढ़े बूढ़े लोग हैं सबको इत्तिकाफ में घुसा दो, एकदम जितना बूढ़े इलाका में हो सबको 20 रोजा सीधा घुसा दिए अंदर, उसे नहीं बाहर रहना, झगड़ा करते। हाँ 50-60 साल, अब उनको क्या जिंदगी रह गई? ना बाजार जाना है, ना खरीदना है, ना बेचना है, अब अल्लाह अल्लाह जपो, सो नहीं। अजीब बात है भाई, 50-60 साल उम्र हो गई है। मालूम है इत्तिकाफ का क्या स्वभाव है? एक दिन अगर जो इत्तिकाफ के नियत से एक दिन मस्जिद में बैठता है तो 300 शहीदों का सवाब मिलता है एक दिन में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इत्तिकाफ क्या है? ये धरना है। औरतें भी इत्तिकाफ में बैठ सकती है, औरतें भी इत्तिकाफ में बैठ सकती, लेकिन मस्जिद में नहीं, वो अपने घर में बैठ सकती जहाँ वो नमाज पढ़ती। औरतें नमाज आज तक इत्तिकाफ में कहीं बैठी, बहुत जगह बैठती है, हम लोग गांव देहात में नहीं बैठती है। अगर ये लोग बैठ भी जाएगी ना तो बर्दाश्त नहीं, तो बाहर आ जाते। अगर ये लोग को बैठा दो कि तुम लोग को बैठा दो, और अगर दरवाजे में कहते हर एक माल याल हो, बड़ी सस्ता सामान दो, फर्क बाहर आ जाते हैं। जब पहले ले ले तब फिर बैठे, फोर नहीं, क्योंकि इन लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। या तो अगर इत्तिकाफ में अगर किसी औरत को बैठा दो, जैसे 10 दिन किसी से बातचीत नहीं करेगी तो बचेगी, हमारा कोने में मर जाती, क्योंकि उसकी आदत है। तो उनको सुधारने के लिए आप अपनी बीवी को चाहे तो घर में बिठा सकते हैं। अल्लाह ने दौलत दी है, अब ककर मूड़ा पर बिछाते हैं, कहाँ बिछा भी उठा बिछा नहीं गुरु मूड़े नहीं बिछे।
जखन बिछावे टाइम तखन तक कहाँ ली तो यार वाह क्या। तब न ईद में वो आदमी वो दामाद गया अपने ससुराल, तो सास उसके लाके लच्छा दे दिया, और लच्छवा दे करके सास चली गई चम्मच खोजने। जब तक चम्मच खोजने गई तब तो जब यहाँ लच्छवा हाथ इसके फुर हुए थे। उसके सास आई, बोल मेहमान चमचवा ले, बोल रह क्या नो फोर पूरी अभी तखन खा पूरे गलो हाथे पूरे। तो कहने मतलब है कि जब तुमको बिछाना ही था तो पहले लाके बिछा देता। अब अगले साल बिछाएगा। पूरा मजमा मरतबा कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह ये भी ईमान की पहचान है। हजरत इतने रात में आके खड़ा है, सुन रहा है, बस मेरी बातों को सुनो। मैं ऐसे वैसे खतीब नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं कि भाई बहुत कुछ कहता। आज मेरी तकरीर पाकिस्तान में बज रही, पता आपको मेरी तकरीर पाकिस्तान में बज रही। अभी एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था हलवा के ऊपर, मालूम है 48 घंटा में 40 लाख लोगों ने देखा था। पूरा विश्व में, पूरे हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया में मेरी वीडियो भी चल रही है। आज मुझको देखने के लोग परेशान रहता है कि झारखंडी बाबा है कैसा, गैर मुस्लिम हो सब लोग मेरा फॉलोवर। अभी एक जगह बोला झारखंडी बाबा, मतलब क्या बात है, बोला आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे, आज कितनी किस्मत अच्छी है बाबा के जिंदा देख लिए, जिंदा देख लिए। तो कहने का मतलब है कि हम ये बजवा तकरीर करे नहीं देते, ये बजवा अच्छा हमरे खतर रख लेन की जब आओ तब ये लोग मोरे कहन बजवा वाला। अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और उसके सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। ये बाजा जो लागे लगा देता है, लागे हमने की अंग्रेज याल रहे फ्री फोन। सोच के देखिए कल का बाजा कितना सुर था, फूंकता था तो है, कल देखा ले झुलनी वाला हाले काना हिला काना खाली साबुन देखिए काने बल की हिलो देखिए। ये कलर ये एकदम कीमती आजकल ऐसे से चला है रे बाप। अभी छोड़ दीजिए, अभी उधर से आ रहे थे इतनी बड़ी बड़ी बच्ची, वो मथवा मुटा की रख लो जनरेटर ने की। या अल्लाह हे परवरदिगार, अगले साल से अभी तो वो ट्यूबलेटवा देखें, अभी जनरेटर मुड़म देखिए लेके चला। अजीब तमाशा। अब भाई वो अगर निकाल दिया है तो बच्चा लिए, अब सियानी लड़की जो 14-15 साल उम्र है, हाँ लड़का लोग लगाया अलग। अब जो भी नहीं जान रहा है कि उधर कौन जा रहा है, देखी जाओ जो जाप करो जो। अजीब हाल कर दिया भाई, तमाशा क्यों करते हो भाई? ये तरीका है, जवान बेटी को देखो, नजर रखो उस पर। आज सोशल मीडिया में नहीं देखते हो दिन रात कितने को बर्बाद कर दिया है। इसलिए कि लड़कियां जो होती है उसको पर्दे की औरतें, जो क्या मुआज़ज़ी साहब बोले, औरतें पर्दे की चीज होती है, जितना अच्छा उसको रखे सज धज के उतना बेहतर लगता है। आज इस पर्दे कर क्यों आज गैर मुस्लिम इसका मुखालिफत कर रहा है, जान रहा है कि मुसलमान के अंदर वो ताकत है। जो मुसलमान 14-15 घंटा कुछ ना खा पी करके रब से डरे खौफ खाए, उनका ईमान कितना मजबूत होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। रमजान हजरत, कसम खुदा के रमजान के महीने में कौन कहता है कि भाई बरकत नहीं होती है? जितने लोग यहाँ बैठे हो, सब जो बैठे हो, कोई भाई रोजा अगर नहीं रखता तो उसकी बीवी रखती है हजरत, बीवी नहीं तो बेटी रखती होगी, बेटी नहीं तो माँ रखती है। आप अभी जब से रमजान शुरू है तब से अच्छा खाना खा रहा है घर में, सबके घर में खाना अच्छा खा चल रहा है। ये खाना अच्छा आया घर में कैसे? फल खाते हो, फ्रूट खाते हो, सेब खाते हो, संतरा खाते हो, अंगूर खाते हो, कितने अच्छे अच्छे पाक पकौड़ा पकवान बना के खाते हो। ये बरकत आई कैसे? इसलिए कि तेरे घर में रमजान जब चांद दिखाया, तुम्हारे बीवी बेटी सब मिलके पूरे घर के साफ सफाई किया, पूरा कपड़ा फींच फाँच के धो धा के साफ किया, घर के सब मुसल्ला भी साफ किया, कपड़ा बिस्तर सब साफ,
अब घर में सब पाक साफ रहने लगा। अब लोग कोई तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नात शरीफ सुन रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। हर घर में पाक साफ रहता है। अब उलूल जुलूल बातें बंद कर दिया है। तो अल्लाह इबादत के सदक़े में हर मुसलमान के घरों में इतनी बरकतें दे देता है कि गरीब के झोपड़ी में भी अच्छा किस्म का खाना पहुंच जाता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डेली डॉक्टर कहता है अगर खाली पेट में सेब खाओगे तो पेट में दर्द होगा। डॉक्टर का कहना है कि खाली पेट में सेब मत खाया करो, पहले कुछ खाओ तब सेब खाओ। लेकिन हम देखते हैं कि 30 दिन रोजदार खाली पेट में सेब खाता है। किसी को सुने कोई बीमारी हुई है न पेट में दर्द हुआ है? ये रमजान शफा है। बेशक सुभान अल्लाह। डॉक्टर का कहना है कि खाली पेट में कभी फल फ्रूट मत खाया करो, तकलीफ दे है, मादा को खराब करेगा। लेकिन पूरा साल पूरा महीना मुसलमान फल फ्रूट खाता है लेकिन कोई तकलीफ नहीं होती है, इसलिए कि रमजान शफा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मगरिब होते होते कसम खुदा की घर में दस्तरखान सज जाता है। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। बेरोजेदारों को तो एक दिन ईद में खुशी मिलेगी, लेकिन रोजेदारों को हर दिन ईद के तरह खुशी मगरिब में मिल जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाजा आपका बहुत अच्छा है। ऐसा बाजा अगर मिल गया, अभी घर मगरिब जाएंगे, अब सुबह घर जाएंगे, अभी 3-4 बजे पहुंचेंगे। अब ये फ़ोन कर दो बेटा, वहाँ तो बोल नहीं पाएंगे, खाली टाटी ठोकेंगे। ये बाजा इतना खतरनाक है कि बैठा देगा। लेकिन चूँकि रमज़ान में केले कहे सुबह बैलेंस नहीं बन रहा है कि बोलें तो बोलें कैसे, गड़बड़ा जा रहा है बैलेंस। जैसे बोलने ठीक रंग में आते हैं तब मैकवा भंग कर देता है, गर्दन में सूख जाता है, लागे ढोका पानी को पिया देते हैं। रमजान में इतना नहीं सूखता है, लेकिन खैर बजा तो अब देख लीजिए, फोटोआ खींच ले। अगर अगले साल से पहले कहेंगे बाजा फोटो भेजो, अगर ये फोटोआ भेज दे तो हमने फुटले रहे। कहें सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रमजान में ज़कात लोग देता है। ज़कात सुनिए क्या चीज़ है। ज़कात लोग नहीं देते हैं। ज़कात क्या चीज़ है? अगर आपको अल्लाह ने दौलत दी है, जैसे कि आपके पास बैंक में ज़रूरत हालत असलिया जैसे ज़रूरत की चीज़ें छोड़ के आपके पास 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जमा है, जो बिल्कुल सेफ में है, उससे कुछ नहीं आपको जमा है, उसमें आपको 40 रुपया में 1 रुपया, यानी 1 लाख में 2,500, 1 लाख में 2,500 रुपया आपको निकाल के गरीबों में बांटना होगा, तब वो दौलत आपको पाक साफ होंगे। और अगर ज़कात नहीं निकालते हैं तो आपको क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे, आप पर अज़ाब होगा। ज़कात फ़र्ज़ है। अल्लाह ने दौलत दी है तो ज़कात, जैसे आप मान के चलिए ज़कात क्या चीज़ है सुन लीजिए। ज़कात जैसे 1 लाख रुपया है, उसमें आपको पूरा 1 लाख नहीं खाना है, उसमें 2,500 बेवा, यतीम, गरीब, मदरसा, मिस्कीन को जो उस लायक है उनको दे दो। वो 2,500 अगर उसमें मिला दोगे तो कैसे होगा सुन लीजिए। जैसे आपने 1 किलो तरबूज खरीद के लाया, वो आपका पैसा तरबूज हो गया, अपना तरबूज है। 1 किलो हम खरीद के घर लाए, मेरा तरबूज है। अब उस तरबूज को अच्छा पूरा खा जाते हैं ना, कुछ फेंकते हैं, पूरा नहीं खाते हैं। अब वो तरबूज को क्या करते हैं कि वो 1 किलो तरबूज हम लोग 750 या 600, 650, 700 ग्राम खाते हैं, 200-250 उसका छिलका फेंक देते हैं। अब अगर वो छिलका भी खा जाओगे कि तरबूजवा हम खरीदे हैं, जब ये इतना पैसा 40 रुपया 30 रुपया किलो लेबे किया है, तो इसका बोकला चोकला क्या फेंकेंगे, वो भी खा जाएंगे। अगर तुम उसको भी खा गया तो पेटा रह तो फैट जा तो ज़कात का माल अगर आपके पास अल्लाह ने दिया है तो वो आप 97,500 खा लीजिए, एकदम पाक हलाल है। लेकिन वो अगर 2,500 वो मिला के खा लीजिएगा तो वो दौलत के बोकला चोकला है, वो भी खा लीजिएगा तो बेटो केला आपने खरीद के लाया 1 दर्जन,
तो केला छील के क्या खाते हैं? आपने पैसा लगाया, आप पैसा दिए हैं, पूरा केला आप का है, आप उनके मालिक हैं, तो बोकला मत छीलो, छिलका मत छीलो, तो क्या होगा? इससे नुकसान होगा। तो यही ज़कात है। ज़कात कुछ नहीं है भाई। अरे वो बच्चा लोग ऐसा क्या पबजी खेल रहा है, आवारा है, तो नहीं बैठने बैठ। वाह बहुत। इसलिए अपनी अपनी है बेटा, कोई कहीं मत जाना। ये जितना पबजी फ्री फायर का लड़का है, इसी तरह ये लोग हमेशा करता है हर गली कूचा में। इन लोगों को दीन धर्म से कोई मतलब नहीं, ना माँ बाप की खिदमत से मतलब है, ना मस्जिद के सजदों से कोई मतलब है, ना इबादत से कोई मतलब है। आज मुसलमान के साथ जो पूरी दुनिया के लोग टारगेट किया हुआ है, वजह यह है कि आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके बच्चे आवारा के तरह करता है। याद रखना मुसलमानों, ये बेटा तेरा है, कल मैदान महशर गए रे, इन लोगों को पहले पकड़, बेशरम सब कहीं के, शर्म नहीं है। देखिए उठा पटक दे, वो हमारे मेहमान है, इनकी कद्र करें, बैठ जाएं आप। अजीब हाल है ये आवारा। बैठ बैठ बैठ। अरे जोन गड़ी हम गुलेल भाई हम वो गुलेल लिया हाँ, कुकुर मान लिया तो नहीं मेरे लोग। अजीब तरह करता है। देखिए हजरत, खास करके मैं गुजारिश करता हूँ मेरी माँ बहनों से, अपनी माँ बहनों से गुजारिश है, कहीं का मेला झमेला हो, चाहे वो पत्थर चपटी हो, चाहे वो ढाका हो, चाहे वो बरमसिया हो, चाहे वो करमाटाण हो, चाहे वो दुमका हो, चाहे दुनिया में कहीं हो, कभी भी बेटी बहू बेटियों को मेला में झमेला में हटिया में जाने मत देना। वाह। ये लड़का लोग जो है ना, ये लड़का लोग 50% आते हैं खाली देखने के लिए। जी बिल्कुल सही। ये बात कोई नहीं कहेगा। 50% आते हैं खाली चक्कर काटने के लिए, आवारा की तरह यहाँ से वहाँ, कोई इसको मतलब नहीं है। मालूम है ये रसूल की महफिल है और यहाँ से उठते हो, नबी की महफिल से उठ जाना और फिर आवारा गर्दी की तरह कर देना, ये कितनी तौहीन की बात होती है। खुदा के वास्ते डरो, मरोगे ना तो कोई काम नहीं आएगा। अभी आपके हाथ में सब कुछ है ना, जब मर जाओगे तो कोई नहीं साथ देगा आपका। कौन कहता है जी? कसम खुदा कि आपके हाथ में अगर सोना का बाली है ना, तो ये बाली नहीं उतार पाओगे, तुम मर जाओगे। आपके हाथ में ATM कार्ड है ना, पैसा नहीं निकाल पाओगे, मर जाओगे। आपके पास गाड़ी है ना, तुम स्टार्ट नहीं कर पाओगे, मर जाओगे। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया है आपको, तंदुरुस्त हो, बेहतर हो, खूबसूरत हो, नौजवान हो। अल्लाह ने कितने को नहीं देखता कैसे अपाहिज बना दिया है। आपके खूबसूरती चेहरे को अल्लाह ने दिया है। कभी कभी अल्लाह के किबरियाई बयान कर लो, अल्लाह की पाकी बयान कर लो, अल्लाह के हमदो सना कर लो। और हजरत बिलाल काले थे, काले गोरे नहीं थे। बिलाल अमीर नहीं, गरीब थे, गरीब। बिलाल सैयद नहीं, हबशी थे। आजाद नहीं, गुलाम थे। लेकिन बिलाल ने नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, अपना नबी को बना लिया। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो बिलाल के पांव की आवाज जन्नत में आ जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, उलमाए कराम। अल्लाह ने दौलत दी है, उस दौलत को बर्बाद मत करो। उन बाल बच्चों के तालीम और शिक्षा में खर्च कर दो, ताकि तुम्हारी बेटियां जब निगाह नीचे करके चलेगी और उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत तो नहीं होगा, लेकिन मुजाहिदे मिल्लत के मानने वाला जरूर होगा, ख्वाजा के मानने वाले जरूर होंगे, गौस के मानने वाले जरूर होंगे। जब बेटी अगर कनीज़े फातिमा हो जाए तो बेटा गुलाम हुसैन पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब, माशाअल्लाह। का दौर है, इस दौर में ईमान बचाना मुश्किल
मुश्किल है जी बिल्कुल। बड़ा गेट लगा के कोई फायदा नहीं अगर जवान बेटी बहू के हाथ में तूने मोबाइल देके छोड़ दिया है। आज मोबाइल की बीमारी इतनी बढ़ गई है हजरत, अभी नहीं देखे कोटरमा के धरती पे कॉलेज जाती थी बेटी, इंटर में BA में पढ़ती थी, नमाज घर में दिखावटी पढ़ के लोगों को दिखाती थी, लेकिन कॉलेज के चक्कर में गैर मुस्लिम लड़कों से साथ वो चैट करते करते व्हाट्सएप में खेलते खेलते यहाँ तक खेल गई कि वो बेटी घर छोड़ के निकल गई। मुसलमान की बेटी थी, मुर्तद बन गई, सजदा करने वाली थी, पूजा करने लगी, इबादत करने वाली थी, माथा जाके घंटी बजाने लगी, जो फातिहा पढ़ने वाली थी वो तुलसी पीड़ा को पूजने लगी, जो रब के बारगाह में झुकने वाली थी वो मंदिरों में जाके झुकने लगी। ये कहाँ से आ गया? इसलिए अपनी बेटियों को गरीबी में रख लेना, झोपड़ी में सुला देना, हलाल का एक लुकमा खिला देना, दुनिया कहेगी गरीब, लेकिन कल मैदान महशर में एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हुआ जरूरी है हजरत जी, हक है जरूरी है। बिल्कुल। आजकल नहीं देखता जवान जवान बेटी मोबाइल, अरे बाप मोबाइल लेके चले गलो टणिया दम। हाँ घर में टावर आबे न करो, ककरो फोन आलो होंगे, ककर फोन बाजो, बोल कहाँ आवाज वो आवे, हर जगह छात्र बैठे वहाँ टावर ने पूरा पावर हो जाएगा। होता है एक आई लव यू कोई लड़का अगर लिख दिया व्हाट्सएप में, अब लड़की खाना पीना बन की भेलो, बोलने बचबो की भेलो, बोल प्यार भे गेलो, खाना पीना खत्म, हालत खराब। एक पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में खाली आई लव यू टू लिख दिया, बल फांसी लगे लो, जहर खा मर जाबो, बिहाने भने हम जान दे देबो, परसा गछम चढ़ी फांसी लगे लो। बोल एक आवारा के मैसेज में घर छोड़ने पे तैयार, माँ बाप को ठुकराने पे तैयार, एक पागल के मैसेज पढ़ लिया तो तुम जिंदगी बर्बाद कर लिया। अरे रब का भेजा हुआ मैसेज पढ़ लिया होता, जो रब ने 30 पारा कुरान तेरे नाम भेजा है अपने महबूब के जरिया, एक बार कुरान को पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहाँ भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब हुआ। सबका मैसेज नहीं पढ़ते हो, सबका मैसेज पढ़ते हो, मैसेज पढ़ना बंद करो, कुरान पढ़ना शुरू करो, देख तुम्हारे गरीब के झोपड़ी होगी, ऐसा लगेगा कि रसूल का जलवा मेरे गरीब के घरों में आ चुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह इसलिए बहुत खूब हुआ। जब वली के दरबार में जाओ 2030 तक 40 तक हजरत 2035-40 तक हम लोग मजार आइए आ लीजिए, 2035-40 के बाद हमने हिम्मत नहीं ढुकेल देते, सब धक्का मारी बाकी तो मोड़ बटा नहीं हिलाओ तो नहीं भाग यहाँ से, पूरा इलाका कब्जा कर लिया, पत्थर चपटी जाइए, औरतें जा रही है, गाड़ी वो मर्द कितना खत्म है जो बीवी को भेज देता है, खसी ले गेल हो हर घर में एलुआ भूंजा खसी चढ़ाबो, बोल हमर कहलो ओकर माया खसिया देबो, है मौलविया परिया बोल नहीं लेबो खसिया देबो, मौलाना पाली नहीं लेती, हाँ मिन्नत माना अजीब। अरे मन्नत मानो कि नमाज पढ़ेंगे, मन्नत मानो कि तहज्जुद पढ़ेंगे, मन्नत मान लो कि हम नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त, मन्नत मानो कि 3 कुरान ख़त्म करेंगे, नहीं ये सब करेगी, कुछ हो गया मज़ार वहाँ जाते, अजीब बात है। औरतों को मज़ार जाना अगर जायज़ होता तो फिर जनाजे में हम लोग क्यों नहीं जाने देते? अगर मज़ार में जाओगे तो जनाजा भी जाना होगा, मस्जिद में भी जाना होगा, ईद के दिन ईदगाह भी जाना होगा। अब अगर ईदगाह औरतें जाए, मस्जिद जाए तो नमाज पढ़ पाइएगा? नमाज पढ़ पाइएगा? जब बेस पिने जा तो तकरीज उठेड़वावे अल्लाह वो पर नमाज पढ़े बार में, तो कहाँ अल्लाह के रसूल ने रोक दिया ऐसी जगह मत जाओ जहाँ खुराफात हो, सख्ती से रोका गया इसको। लेकिन नहीं, आज लोग जहाँ मना करते वहीं जा रहे। मज़ार में औरतों को अंदर छोड़ दीजिए, बाहर भी औरतों के लिए सफ़र करना ही मना है। आप नहीं आएंगे, ये आज सोशल मीडिया पे गैर मुक़ल्लिद वाले जो देवबंदी है, जो अहले हदीस हैं, जो इसको नहीं मानते हैं, वो कहता है कि सुन्नी बरेली कब्र पूजता है, जबकि हम लोग कब्र नहीं पूजते हैं।
यहाँ हम लोग कोई पूजा करते हैं? पूजते नहीं, ज़ियारत करते हैं, दुआ करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। लेकिन वो सोशल मीडिया में फैला देता है कि वो लोग जाके अब औरतें कब्र पूजती, मरने भी जाता है। नहीं, हम लोग ज़ियारत करते हैं। मंजारा कब्री वजबत लहू शफात, अल्लाह के रसूल फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। अल्लाह ने अगर दौलत दे दिया आपको तो 70-80 हज़ार रुपया खर्चा होगा, माँ बाप को उम्रा में भेज दो, माँ बाप को हज उम्रा में भेजो। कसम खुदा की एक मतलब गुंबद खजरा देख लेंगे। आका फरमाते हैं कि तुम कहीं भी रहोगे तो मेरी कब्र की ज़ियारत करके लौट जा, क़यामत के दिन तुझे तलाश करके शफात करेंगे। इसलिए अल्लाह ने 2 फरिश्ता दिया है। जितने खड़े लोग हैं, जितने ज़मीन पे बैठे हैं, सबके कंधे में फरिश्ता है। जो उधर घूम रहा है उनके कंधे में फरिश्ता है, जो हो हल्ला कर रहा है उनके कंधे में फरिश्ता है। किरामन कातिबिन, क्या है? किरामन कातिबिन। एक गुनाह लिखता है, एक नेकी लिखता है। जैसे कुछ आदमी करता है ना तो दोनों फरिश्ता लड़ने लगता है, ये नेकी किया, ये गुनाह किया, तो दोनों इत्तेफाक करके लिखता है। जैसे कोई शराब पीता है, अब जो शराबी घर से निकल गया सोचता है मेरी माँ नहीं देखी, मेरा बाप नहीं देखा, मेरी बीवी नहीं देखी। अब वो शराबी घर से निकला और ले जाकर के खेत के तरफ, घास के तरफ, जंगल में जाके बैठ गया। 3 आदमी बैठा, शराबी सोच रहा है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन फरिश्ता लिख रहा है कि 3 आदमी बैठा था। क्या बजे बैठा था? 7:30 बजे रात बैठा था। 3 गो गिलास था, 3 गो अंडा बनवा लिया था, 10 टका पकौड़ी लिया था, 4 गो लाल कांच मिर्चे बैठल है, 1.5 घंटों का करीब पिया, 1.5 गिलास करके पिया। फरिश्ता लिख रहा है। एक आदमी आधा बचिया, 2 गिलास पी दिया, वो भी लिख लिया। तुम भूल गया, लेकिन अल्लाह ने उस फरिश्ते को लिखवा लिया। तुम भूल जाओ, क़यामत के दिन वो जाके एक नामा अमाल जो होगा हाथ में दिया जाएगा, देखो तुम क्या गुनाह किया था। मालूम है कितना बड़ा गुनाह है? शराब, अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं करता जब तक वो तौबा नहीं करता है। आज जिसके घर में शराबी होते, रमज़ान के पवित्र महीने में अगर वो घर में शराबी कोई बंदा घुस जाता है, उसके घर के बर्तन नापाक होता है। अब उसके घर के बहू बेटियां भी नमाज पढ़ती है तो उसकी नमाज नहीं होती है, करके शराब पी के शराबी घर में घुसा और मुंह में बर्तन लगाया, पूरा बर्तन नापाक हो गया। आज जैसे एगो वॉशिंग मशीन चली, सुन मेरी माँ बहने, एगो वॉशिंग मशीन चली अभी, नहीं सबका कपड़ा डाल देती है औरतें। क्या करती है? बेटा कपड़ा, बेटी कपड़ा, अपना कपड़ा, सास के, ससुर के, नमाजी के, हाजी के, मौलाना, मुत्तकी, परहेजगार, सबका कपड़ा एक ही मशीन में डाल दिया। मशीन 10 मिनट 20 मिनट घुमा, पानी दे के निकाल दिया, फैला दिया, होता ना कपड़ा फैला दिया, वो अपना पाके रहता है, वो पाक नहीं होता कपड़ा। उसमें बच्चा का कपड़ा, जो पेशाब किया बच्चा, पेंट वगैरह सब जमा किया, मशीन में डाल दिया। अब वो जितना उसका पेशाब का आंसर निकला तमाम पाक कपड़ा भी मिल गया। अब घुल करके उसको निकाल दिया। अब वही कपड़ा पहन के जुम्मा पढ़ने गया। अब नियत करके, अब वो नमाज नापाक कपड़ा बदन में है तो उसको मक्का दिखाई देगा, पंखा दिखाई देगा। वो पंखवा देखो कते स्पीड घूरे, कहा जो कपड़वा बदन पे नापाक। और एक बात सुने माँ बने, जैसे हम लोग रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा क्या होता है कि रोज़ा है रुकने का नाम। रोज़ा के माने रुकना, नमाज के माने मिलना। जैसे रोज़ा माने खाने पीने जमा से रुक गया, आप पर रोज़ा फ़र्ज आपने रख लिया। बहू बेटी भी रोज़ा रखे, मर्द भी रखे, ठीक। औरतें रोज़ा रखते रखते 18 रोज़ा रखी, 17 रखी, 15 रखी, 20 रखी, वो नापाक हो गई। जैसे रमज़ान सहरी खा लिया, सहरी ठीक खा लिए और सहरी खाने के बाद वो सुहर की नमाज पढ़ी, नापाक हो गई। अब वो क्या करती है, गांव देहात में वो किसी को नहीं बोलती है, वो उसी तरह रह गई, नापाके रह गई। और उसी तरह वो दिखावटी असर की भी नमाज दिखावटी पढ़ लेती है। बहुत जगह क्या करती है, इफ्तारी करने भी बैठ जाती है, लेकिन ये हराम है, गुनाह है। अगर आप नापाक हो गए सुहर के बाद या असर के बाद या सहरी खाए, 8 बजे नापाक हो गए, उसी टाइम आपका रोज़ा ख़त्म। अब आप नहीं रोज़ा तर रह सकते हैं, आप उसी वक्त कुछ खा पी लीजिए। अगर असर के टाइम तक आप रोज़ा आपका सही था, ठीक, असर के नमाज पढ़ के उठे कि आप नापाक हो गए, अब उसी टाइम में आप खा पी लीजिए। मगरिब का इंतज़ार मत करो कि अब इतना टाइम तो 1 ही घंटा बचा है, अब मगरिब ही में खाएंगे, नहीं, वो गुनाह होगा। उसी वक्त खा पी लो। अब आप अगर इस हाल में रहेंगे कि हम रोज़े की तरफ, तो ये गुनाह है उसी वक्त। लेकिन बहुत औरतें जानती नहीं है, बहुत से औरतें हो कि भाई नापाक भी हो गई, 8 बजे हो गई, दिन भर रह गई रोज़े में, नहीं, उस तरह आपका रोज़ा गुनाह है, ऐसे नहीं रख सकती है। और एक बात है, हम लोग क्या करते हैं, रोज़ा जब तक अजान मस्जिद से ना सुनेंगे इफ्तारी नहीं करते।
या जब तक फजर में अजान सुबह ना हो तब तक इफ्तारी सहरी खाते रहते, नहीं, ये तरीका गलत है। ठीक अगर आप टाइम हो जाए कि आज 5:55 में है, उस टाइम आप सीधे खजूर मुंह में डाल लीजिए। अब लोग इंतजार करता है कि हम ठीक मौलाना अजान देगा मस्जिद से तब जाके रोज़ा खोलेंगे, और न ठीक मगरिब के टाइम में मौलविया बेहोश भेजा तब। हाँ, अगर ठीक मगरिब 5 मिनट बाकी और मौलाना बेहोश, तब की करेंगे? रोजा नहीं खोल भी। सोच के देखिए, ये अजान नमाज के लिए दी जाती है, उमूमन हिंदुस्तान में उसी टाइम देता है। अब शहरी में यही हाल है कि लेकिन नहीं जानने दे, लेकिन कहाँ दे ले जा यार, खाप करो बोले टिप्पणियाँ पली नहीं जानने दे ले। नहीं, अजान के फजर के टाइम में अगर मौलाना नहीं उठ पाया या मैकवे खराब हो गया तब, तो यही तरीका है। इसलिए इफ्तारी और शहरी अजान पर मत रखो, टाइम टेबल दिया हुआ है हजरत। लेकिन ये भोले भाले मुसलमान टाइम टेबल भी नहीं देखना जानता है। अगर उर्दू कैलेंडर दे दीजिए तो हम लोग से पूछता है, हाँ झारखंडी बाबा ये के बजे रोजा खुलतो? कलिए जी 8 बजे रेत खुलतो। बोलिए जी 8 कैसे बजते? कलिए तोर ये क्षम कते बजल। अब हमको देखा रहा के बजे खुलेगा। बोल हमने ने पढ़ लो यो, पढ़े टाइम में परसा के चमचड़ी कूदी लियो। बताइए, अफसोस लगता है कि टाइम टेबल नहीं देख पाते हो। शहरी इफ्तारी, अच्छा इफ्तार शहरी में है, हुक्म है कि जब आप रोज़ा खोलें, और एक बात सुन ले, रमज़ान इसीलिए चूँकि इसमें लगातार तकरीर करने से थक जाएंगे, बर्बादे हो जाएंगे, इसलिए सुन लीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि अजान के टाइम में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस टाइम में दुआ कबूल होती है। तो आप ठीक टाइम हो और एक खजूर मुंह में ले लीजिए। अभी दुआ मत पढ़िए, पहले मुंह में खजूर लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो पढ़ते हैं अल्लाह मलका सुन तो बेका मन तो पढ़ते ना वाला का अफ्तर, तो उसके बाद कर देते हैं, उसके बाद खजूर खाते हैं। नहीं, पहले मुंह में खजूर या पानी डाल लीजिए, तब दुआ कीजिए। या अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, उसका माना है सुनिए। जो नियत हम लोग दुआ पढ़ते हैं अरबी में, उसके माना बताते हैं। या अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखे, तेरे ऊपर ईमान लाया और तेरी दी हुई रोज़ सुथरी चीज़ों से रोज़ा इफ्तार किया। उसका माना यही है, या अल्लाह मैंने तेरे ऊपर ईमान लाया, तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरी दी हुई साफ पाक सुथरी चीज़ों से रोज़ा इफ्तार किया। तो जब खजूर खाओगे तब ने कहोगे किया। अभी खजूर रख ले है, अब रोज़ा इफ्तार किया। उसका माना इसलिए पहले खजूर मुंह में डाल लीजिए और उस टाइम में कुछ दुआ कीजिए। खजूर डाल के पानी पढ़ करके उससे दुआ कीजिए, मौला मेरे बच्चे को तंदुरुस्ती दे दे, ए मेरी मौला मेरे शोहर की कमाई में बरकतें दे दे, ए मौला मेरे बाल बच्चों में तंदुरुस्ती दे दे, रोज़ी में बरकतें दे दे। उस वक़्त की दुआ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कबूल होती है। अब सोच के देखिए हजरत, मगरिब में 10 घंटा से कुछ नहीं खाता इंसान। अब पानी सामने है, खजूर सामने है, फल फ्रूट है, लेकिन कुछ नहीं देखता, ध्यान किसको है? अजान के तरफ। अजान सुनेंगे तो इफ्तारी करेंगे, तो अल्लाह का कितना खौफ है। तो रब फरमाता फरिश्तों देखना मेरा बंदा 15 घंटा से कुछ नहीं खाया है और ज़मीन में बैठ करके खजूर छूता है लेकिन मुंह में नहीं डालता है, ठंडा पानी का गिलास पकड़ता है मुंह में नहीं लेता है, फल फ्रूट देखता है खाता नहीं है। ए फरिश्तों ये नहीं खाएगा, देखना नहीं खाएगा, अभी हाथ उठा के कुछ दुआ करेगा तब जाके खाएगा। ए फरिश्तों ये मेरा बंदा है भूखा प्यासा, खाने के तरफ छोड़ के मेरी रहमत को पुकारा है, जो मांगेगा उससे ज्यादा इसे इनायत। इसलिए मगरिब में थोड़ा रुक के दुआ करना, और जब दुआ करोगे तो अल्लाह ताला तेरी दुआ कबूल करेगा। आज मुसलमान परेशान है, क्यों परेशान है पता है? कि मुसलमान ने इस्लाफ कराम के नक्शे कदम को मिटा दिया है। नमाज हम लोग अजान होती है मस्जिदों में, अभी रमज़ान में तो नमाजी मत पूछिए, बाप रे बाप, मस्जिद में जगह नहीं मिलती है अभी। सब नमाजी है, लेकिन नमाजी है, सब नमाजी है। और क्या दिन नमाज पढ़ेगा? 29 दिन लास्ट, 30 नहीं बुलाएगा, और 29 दिन दोपहर में जाएगा इमाम साहब के कमरा में। हाँ इमाम साहब, मौलाना साहब, चांद के की खबर हो? दोपहर पूछते। अच्छा मौलाना बाप में के पार है? दोपहर में पूछेगा चांद की खबर।
और 29वें दिन में गायब। जबकि इमाम गजाली इसके इमाम गजाली फरमाते हैं कि जो कोई मुसलमान 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ जो नमाज पढ़ता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। 40 दिन नमाज पढ़ोगे लगातार नमाजी बनोगे। हम लोग क्या करते हैं 29 दिन 30 दिन। अभी मस्जिद में जाके देखो जगह नहीं मिलती होगी, जगह मिलती है नहीं मिलती है। चापाकल तोड़ के रख दिया, नलवा फोड़ के रख दिया, पंखा जला के छोड़ दिया, मुसल्ला समेट दिया, जहाँ तहाँ थूक दिया, एकदम बाहर नतीजा 24/4। हाँ ईद खत्म जीद खत्म। फिर वही 3 गो 4 गो पुरान नमाजी टुगरल गप करने जाओ। जितने ही सब नमाजी नहीं सब आतंकवादी है। मस्जिद में घुस के बर्बाद, जहाँ तहाँ एकदम तबाह। फिर नमाज पढ़ना जानता भी नहीं है। नमाज आप लोग नहीं पढ़ने जानते हैं, जबरदस्ती पढ़ते हैं जी। हम लोग 1 महीना रटे हैं तब 5-10 गो सूरत याद किए। क्या हजरत सही बात है। 10 दिन रटे हैं तब तहियात याद किए हैं। 15 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए हैं, दुआए मासूरा याद किए हैं, दुआए कुनूत याद किए हैं। आप लोग ने असरन कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, यमपारा पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, मस्जिद में गए, मदरसा में बैठे, न मोहल्ला पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी हैं, मानुस हैं, जिन्नात है। बात है जी जी। ये लोग जिन्नात है। नियत अरे वाह अल्लाह ला तो ढेड़े परा भे यार कुछ नहीं जानो। एकदम पढ़ेगा एकदम मीर मुड़ा हिला तो ना ला तो कोई भूल के ला तो हाफिज साहब खड़ा है। नियत मत पूछिए और कुछ नहीं जानता है। फिर उंगली उठाओ तहिया जेर अच्छा ये उठावे था कैसे ही उठा जाके यहाँ उठा। अल्लाह सोच के देखिए कितना धोखा। मस्जिद में बैठ के अल्लाह के बारगाह में धोखा, अल्लाह के यहाँ धोखा। जब नहीं जानते हो सीखना चाहिए, मौला पूछना चाहिए। इसीलिए जब शादी करो अगर तुम अनपढ़ हो तो घर में एगो पढ़ी लिखी बहू लेके आ जाना। वो बहू कम से कम पढ़ी लिखी रहेगी, बेइज्जती जबर कुआशीम, तो वो बहू सब पूरे परिवार को पढ़ा देगी। यहाँ पैसा देखता है हजरत, बहू नहीं देखता है। कहाँ 3 लाख मिलेगा, 4 लाख मिलेगा। 2-3 को दलाल छोड़ दिया मार्केट में, बोले सो लड़का बिहा करो। बोल दिन बोल कोई बढ़िया आदमी देख तो अरे अपने खत्म है। बढ़िया देख रहा है भाई, बढ़िया मत देखो। गरीब की बेटी घर से वहाँ से उठा के ले आ। कसम खुदा की तुम्हारी बीवी बन के रहेगी ना, और जिसके घर में नेक बीवी होती है उसके घर में बरकत होती है। और जब नेक बीवी अच्छी बात बोलती है तो अच्छी बातों को बोलना भी सदका है। आज हमारी बहू बेटी का भाषा देखिएगा, इतना खतरनाक बोलती है। मेरी बाप हालत खराब। उनके भाषा बोली देखिएगा, एकदम बोलेगी, चूंकि बोलने जानेगी तब ना, नहीं बोलने जानती है ना, शोहर से बोलने जानेगी ना, अपने बेटा से सही से बोलेगी नहीं, इतना खराब बोलेगी। लगता है कि उसको अजीब तमाशा। भाई जब पढ़ी लिखी बेटी तरह बोलो, जुबान को आहिस्ते अंदाज में बोलो, लेकिन ना बोले एकदम कर्जिया भूई लेबो करी अखनी भूई। भाई क्या है, बाजार जा रहा तो वहीं लड़ाई, वहीं फटाफटी, वहीं मारामारी। तरीका क्या है भाई? शोहर जो ला के दे दे सबर करो। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा जिंदगी में बाजार में कदम नहीं रखी। मौला अली हैं, बाहर से घर आते फातिमा बैठी है, दुपट्टा सी रही है, दुपट्टा सी रही है, सुई धागा सी रही है, कपड़ा सी रही है। मौला अली फरमाते हैं, हे फातिमा बैठ के क्या कर रही हो? कपड़ा लिए हो, सुई धागा लिए हो, कर क्या रही हो? नबी की बेटी फरमाती हैं, मेरा दुपट्टा थोड़ा फट चुका है, मैं सी रही हूँ ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए, ताकि नमाज पढ़ेंगे सर के बाल का नजर ना आ जाए। याद रखना मेरी माँ बहने, अगर आप कपड़ा पहनती हैं और जिस दुपट्टे से आपके गर्दन दिखाई दे, जिस साड़ी से आपका बाल दिखाई दे, सर के माथा का चूल दिखाई दे, जिस कपड़े से आपका जिस्म दिखाई दे, आप उस कपड़े पहन के नमाज पढ़ते रहो, जिंदगी भर पढ़ते रहो। इतनी नमाज पढ़ो कि जमीन में गड्ढा हो जाए, गड्ढा पड़ जाए, इतना आंसू बहाओ कि समंदर बन जाए। हाथ इतना उठा दो
को आसमान चला जाए तेरी नमाज कबूल नहीं होगी। जिस औरत के कपड़े बारीक होते हैं उस औरत की दुआ न इबादत कबूल होती है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ये मेरा ये जैसे देखिए गमछा है, जैसे हम ओढ़ लिए ना, जैसे माँ बहने ओढ़ती है, अगर ओढ़ने के बाद जैसे गर्दन में पता चले कि सिकड़ी पानी है या कौन सी है ना पानी है, या इसका माथा में क्या लगा हुआ है, गर्दन कैसी है, ये पीठ दिखाई दे दे कपड़े से, जैसे कुर्ता कौन सा है, दुपट्टा कौन सा, इस तरह के अगर कपड़ा पहने वैसी नमाज नहीं होती है। आजकल जितना कपड़ा निकला मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, इतना पतला पतला कपड़ा निकाल दिया है कि वो कपड़ा अगर वो पहन लेती है ना हजरत तो उसका बदन का अंदर दिखाई देता है। अब उससे नमाज औरतें पढ़ रही है। और एक बात सुन लीजिए, ईद में नमाज औरतों के लिए नहीं है। बहुत औरतें ईद में नमाज पढ़ लेती है, बल ईद के नमाज सब शोहर गया पढ़ने लिए हम भी पढ़ेंगे, नहीं, तुमको ईद में कोई नमाज पढ़ना नहीं है। ईद में जमात शर्त है, बगैर जमात से ईद नमाज नहीं होती है और आप जमात नहीं कर सकते औरतों के लिए, इसलिए आप नमाज नहीं पढ़ें। बस आप शोहर ईदगाह चले जाए, आप नहा धो कर तैयार रहें, अगर दुरूद शरीफ पढ़ना तो पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, अगर बतौर नफल पढ़ सकते हैं, जैसे नफल ईद की नियत नहीं, अगर शुक्राने के तौर पर पढ़ सकते हैं। शोहर आए सलाम करो, फिर उसके सामने बैठ के गुफ्तगू करो। ऐसे तो ज़िंदगी में तो सलाम तो करेगी नहीं, पूरा रमज़ान ख़त्म हो गया सलाम करेगी? तुम 5,000 का कपड़ा दे दो सलाम करेगी, 10,000 का लाके जेवर दे दो सलाम नहीं करेगी। लेकिन ईद के दिन एकदम दूरिया में खड़ा हो, या यजखिना मेहमान बो या सलाम कर बो। शोहर आ रहा है ईदगाह से, ईद की नमाज पढ़ के एकदम बीवी सब दुआरी में खड़े, अपना बेटा पूछ रहा है, बोल तोर बापा आओ, बोल हाँ यार हलो, बोले यार नहीं छोड़ो बेटा, ऐ तोर बापा नहीं छोड़बो, या सलाम करबो, या जी देखो बेटा, या सलाम के जी देखो। एकदम दरवाजे में बीवी खड़ी, शोहर एकदम दरवाजा में कदम रखा, एकदम लगता चौकीदार खड़ा, या ठीक दरवाजे में कदम रखा शोहर, देखियो तू पटवा जोड़ने आया है, तो अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम नहीं करेगी दरवाजे में खड़ी होगी, अगर कपड़ा पहले ठीक दिए हैं तब, वरना खोजे रह तुझे कहाँ है। इसलिए याद रखना, शोहर को ईद में नहीं डेली सलाम करो। जुम्मा के दिन एक मामूल बना लीजिए ईद के बाद भी, कि जुम्मा के दिन हमको कुरान शरीफ खोल के पढ़ना, 1 रुकू 2 रुकू पढ़ना है। शोहर मस्जिद जाएंगे, हम घर में रहेंगे, वो वहाँ पढ़ेगा, हम यहाँ कुरान पढ़ेंगे। वो मस्जिद से आएगा तो मुसल्ले पे खड़ी होना, कुरान को समेट के मुस्कुरा के सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। ये दस्तूर रखो हमेशा, ये ताके, और शोहर से कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करना, वरना पूरी इबादत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर एक शोहर है और उसके सर से पाँव तक अगर पूरा जख्म हो जाए, बीवी जबान से चाटे फिर भी हक अदा ना होगा। इसलिए कि एक बीवी के लिए शोहर की रजा ज़रूरी है, जैसे एक बेटे के लिए माँ बाप की रजा ज़रूरी है। एक बेटे के लिए जैसे माँ बाप ज़रूरी है, वैसे एक बीवी के लिए शोहर ज़रूरी है। अगर शोहर नाराज़ हो जाए, हुक्म है कि अगर शोहर बुलाए बीवी को कि मेरे पास तुम आओ, और बीवी नहीं आए, वो नमाज पढ़ने लगे। अगर बीवी नहीं आए, शोहर कहे कि तुम मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास आके गप करो, बीवी बोले नहीं हम जाकर रात भर अगर नमाज पढ़े, और शोहर अगर उसके इंतज़ार में रहे, नहीं आए, तकलीफ़ हो, तो उसका रात भर का इबादत बेकार हो जाएगी, क्योंकि शोहर की रज़ा में रब की रज़ा है। लेकिन आजकल तो देहात में लोग पढ़े लिखे बीवी लाता नहीं है, इतने घर के डिसिप्लिन ख़राब है, भाषा ख़राब, बोली ख़राब, मोबाइल में सब परेशान। इसलिए घर के माहौल बदलो, डिसिप्लिन बदलो। बेटियों को कहो ताकि तेरी बेटी इधर उधर की बात न करेगी, रात में सोएगी तो बेटी ज़बान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते। वाह वाह सुभान अल्लाह। 1 घंटा बोल दिया हजरत, कितना बोल दिया? 1 घंटा। कितना बोले? 1 घंटा बोल दिए। इस तरह बाजा में बैलेंस से ख़राब था, फिर भी वो किसी सूरत से दिमाग लगा के बोल दिए, वरना नहीं बोल पाता कोई दूसरा। अब इससे ज़्यादा अगर बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। हम घर आस कही आइयो कि हम ढका जाइयो, अगर बिहान नहीं पहुँच लियो तो लोग ये जाते कह झारखंडी के लोग कहाँ यार 1 घंटा बोलबो तो हम तो बेहोश भैया जाबो।
बेकार है तो। रमज़ान का महीना है, बड़ा पवित्र महीना है। आप यहाँ के कमेटी वालों से गुजारिश है कि आपने इस बाबा के मज़ार को आबाद किए, सैयद साहब के मज़ार को आबाद किए, दाता फ़तेह अली शाह, जी जी आपने ये फतह पाई और कहाँ थे, आहिस्ते आहिस्ते कमेटी वालों ने मेहनत की है और आहिस्ते आहिस्ते कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और ये आप लोग के 10, 20, 100, 50 दान जो देते हैं, जो आप मदद करते हैं तामीर में, जो देते हैं वक्फ करते पैसा देते हैं, उन्हीं का ये कमाल कुमार भी काम बहुत ज़्यादा है। ये सुहाने लगेंगे, अच्छा लगेगा। और आपके रमज़ान के महीने में अगर 10, 20, 100, 50 वो दाता फ़तेह शाह के मज़ार के नाम पे आ जाए और वो तामीर हो जाए, वो गुंबद खड़ा रहेगा, अल्लाह के वली पड़े रहेंगे और वो अल्लाह के वली के दरबार में लोग आएंगे, कुरान पढ़ेगा वो और वली लेटेंगे यहाँ पे, मीनार आपके पैसे से खड़ा होगा। कसम खुदा की, दाता फ़तेह अली शाह के सदक़े में वो दुआ करने वाला भी कामयाब होगा, बनाने वाला भी कामयाब। या सुभान अल्लाह सुभान